आप तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप तक में। मैं हूं मानस मकरंद। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के हर प्रखंड में वह डिग्री कॉलेज खोलेगी। ऐसे में हमने बात की पूर्व जिला परिषद रह चुके दीपक कुमार मिश्र जी से। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, स्वागत, आपका भी स्वागत है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के हर प्रखंड में वह डिग्री कॉलेज खोलेगी, आपका क्या कहना है? हाँ, इसमें एक मैंने पोस्ट भी किया था इसके बारे में, जो हम लोगों के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया कि जिस प्रखंड में डिग्री सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, उस प्रखंड में हम लोग पहले वहाँ पर में कॉलेज खोलेंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। ये सरकार का ये 7 निश्चय 3 के तहत 7 निश्चय 3 के तहत यह उज्जवल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और उच्च शिक्षा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खोलने का जो योजना बनाया गया, तो मुझे ताजुब तब लगा। जो घनश्यामपुर प्रखंड, आप भी जानते होंगे, यदि घनश्यामपुर प्रखंड के यदि आप हैं या अगल बगल प्रखंड के होंगे तो आप भी जानते होंगे घनश्यामपुर प्रखंड यहाँ पर सबसे पुराना प्रखंड है। इसी प्रखंड से किरतपुर प्रखंड अलग हुआ है, घनश्यामपुर प्रखंड से ही गोड़ाबोराम प्रखंड अलग हुआ है। घनश्यामपुर प्रखंड के सामने में अलीनगर का जन्म हुआ है, अलीनगर प्रखंड का। घनश्यामपुर प्रखंड के सामने में ताड़ी प्रखंड का जन्म हुआ है। लेकिन ताड़ी में डीएम साहब जो स्थल निरीक्षण किए, अलीनगर में किए, गोड़ाबोराम में किए, और ये घनश्यामपुर प्रखंड में कोई जो स्थल निरीक्षण, कोई चर्चा तक भी नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया था और आह्वान भी किया था यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए और युवाओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए, जो हम लोग एक आंदोलन करें, हम लोग एक ग्रुप बना करके सरकार तक पहुँचावें, जो घनश्यामपुर प्रखंड में भी सरकारी डिग्री कॉलेज हो। ध्यान रहे कि सिर्फ प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण किया है ताड़ी प्रखंड में डीएम साहब ने, अभी तक वहाँ तक घोषणा नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये घोषणा जब तक सरकार के यहाँ से निर्देश जिलाधिकारी महोदय को नहीं आएगा, तब तक काहे जाएंगे स्थल निरीक्षण करने के लिए। डीएम साहब यदि अलीनगर आए हैं, ताड़ी गए हैं, गोड़ाबोराम गए हैं, तो सरकार से कोई लेटर आया होगा, तब डीएम साहब आए हैं प्रस्तावित भूमि को देखने। फिर सरकार का कोई संकेत होगा? संकेत नहीं, ये तो सरकार मन बना लिया है। सरकार मन बना लिया है जो हर प्रखंड में, मेरे ख्याल से 534 प्रखंड हैं बिहार में। अभी 358 प्रखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं, तो क्या 358 प्रखंड में ये घनश्यामपुर प्रखंड नहीं है क्या? क्या ये संभव है कि हर प्रखंड में ही एक साथ ही घोषणा की जाए? जब अलीनगर हो गया, ताड़ी हो गया, गोड़ाबोराम हो गया, तो घनश्यामपुर पुराना है और खास करके ये नगर पंचायत है। ये नगर पंचायत है, तो यहाँ तो होना ही चाहिए, यहाँ बहुत जरूरी है। और ये प्रखंड ऐसा प्रखंड है, इसका भौगोलिक संरचना ऐसा है, जो ताड़ी के लोग भी इस कॉलेज में आएंगे, किरतपुर के लोग भी इस जो कॉलेज में आएंगे। इसका थाना क्षेत्र इतना बड़ा है, जो किरतपुर में भी पड़ता है, गोड़ाबोराम में भी पड़ता है। तो हमारे ख्याल से घनश्यामपुर में होना चाहिए। सबसे पुराना प्रखंड भी है और यहाँ सारा पैमाना, एक कॉलेज खुलने का, डिग्री कॉलेज खुलने का सारा पैमाना घनश्यामपुर नगर पंचायत में, यहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। क्या ये कहा जा सकता है कि घनश्यामपुर प्रखंड के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है? निश्चित रूप से सौतेला व्यवहार हुआ है, इसीलिए मैंने खेद व्यक्त किया और आह्वान भी किया। और हम लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं कि हम लोग संयुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और एक आवेदन नीचे स्तर से, डीएम साहब के स्तर से ले करके और सरकार तक, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने बड़े हैं हमारे नेता हैं, विधायक, सांसद,
माननीय संजय झा जी हैं उनको हम लोग देंगे। भाई घनश्यामपुर में भी होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। अलीनगर में जो घोषणा हुई है और कॉलेज खुलेगा उसमें बीए स्टैंडर्ड तक की परीक्षा होगी, क्या बच्चों को एमए के लिए फिर दरभंगा जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, जब कॉलेज हो तो मैं तो यही कहूँगा, जब बीए छात्र छात्रा अगर यहाँ से करते हैं तो एमए भी यहाँ से करें, मास्टर डिग्री भी यहाँ से लें। बीए यहाँ करेगी और एमए करने के लिए उसको दरभंगा जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, तो ये सही नहीं होगा। डिग्री यदि बीए यहाँ से होता है, एमए एमएससी भी होना चाहिए यहाँ से। आपके सारे बयान अच्छे हैं, लेकिन आपका राजनीतिक कैरियर भी रहा है। क्या आपके बयान को घनश्यामपुर नगर पंचायत के चुनाव से, यानी कि आगामी नगर पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा बयान नहीं है। ये नगर पंचायत के लिए वाला बयान नहीं है, ये तो पूरे घनश्यामपुर प्रखंड का बयान को जोड़िए उसको। आपने नगर पंचायत की चर्चा की है इसलिए? मैंने नगर पंचायत की चर्चा इसलिए की है कि जो यहाँ एक डिग्री कॉलेज खुलने के लिए सारा पैरामीटर यहाँ पर में उपलब्ध है। यहाँ हाई स्कूल है, बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ सरकारी ज़मीन बहुत है, तो मेरे ख्याल से, और ये मध्य में पड़ता है, तो घनश्यामपुर प्रखंड है और घनश्यामपुर मेरा गांव हुआ और नगर पंचायत हो गया, तो इसको लोग जोड़ सकते हैं कि ये नगर पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, ऐसा कोई मेरा नहीं है। मैं अभी चुनाव लड़ने का कोई मूड में नहीं हूँ और मुझे चुनाव लड़ना भी नहीं है। ये एक दावा है या बहाना है? नहीं, एक दावा है। मैं नगर पंचायत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने जिला परिषद, ये देखिए पत्रकार महोदय, आप तो जानते होंगे, हम लोग विशुद्ध रूप से हम लोग व्यापार करते हैं। हमारे फादर भी जिला परिषद हुए 2000। पुराने व्यापारी हैं आप? हाँ, हमारे फादर भी 2001 में जिला परिषद हुए थे और उनको नहीं था कि मैं जिला परिषद में खड़ा हूँ और मैं लड़ूँ, लेकिन क्षेत्र की जनताओं ने उन्हें ज़बरदस्ती जो है सो खड़ा किया और जिताया भी। धन्यवाद देते हैं। ये 6 पंचायत का उस समय में था और हम लोग ये दावा के साथ कहते हैं कि मेरा सौभाग्य कहिए, 2001 में हमारे पिताजी बने, उसके बाद लगातार हम लोग जो अपने कैंडिडेट को देते रहे, जितवाते रहे, और 2016 में मुझे भी इस क्षेत्र की जनता और ख़ास करके हमारे ग्रामीण लोगों ने हमारे पिता को भी जिला परिषद बनवाए और हमको भी जिला परिषद बनवाए। ये मेरी सौभाग्य है। और नगर पंचायत का ये लास्ट, ये जिला परिषद, कोई नगर पंचायत का कोई चुनाव जिला परिषद में अब नहीं लड़ सकते हैं, तो शुरू में मेरे पिताजी रहे और लास्ट में हम रहे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इस बाबत हमने बात की घनश्यामपुर नगर पंचायत के मेयर प्रतिनिधि शहादत अली जी से। आइए बात करते हैं। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी सोच है। हम मांग कर रहे हैं अपने क्षेत्रीय विधायक से, अपने दरभंगा जिला के सांसद महोदय से आरजू कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारा घनश्यामपुर पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ एक डिग्री कॉलेज अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। अगर हो जाता है तो यहाँ के बच्चे स्वतंत्र हो जाएंगे, दूर दूर जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि आपका यह बयान देरी से आया है? बयान देरी से तो नहीं आया है, इसके लिए तो कई एक बार विधायक जी से भी लोगों ने मौखिक आदेश किया है, मौखिक मांग किया है। लोगों ने मांग किया, आपने मांग की? हाँ, नहीं, लोगों ने मांग किया है। मेरे गांव के गार्जियन लोग मांग किए हैं, मेरे क्षेत्र के, मेरे नगर क्षेत्र के बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने एमपी से भी, सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर से भी, मैथिली ठाकुर मेरे विधायक हैं, उनसे भी मांग किया गया है। आज मैं भी आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि घनश्यामपुर पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ 12 पंचायत का प्रखंड है, उसी के अंदर में नगर पंचायत भी एक है। यहाँ डिग्री कॉलेज अगर हो जाता तो यहाँ के बच्चे स्वतंत्र रहेंगे, यहाँ दूर नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा शिक्षा होगा, घर के बगल में होगा। डिग्री कॉलेज के लिए आपने ज़मीनी स्तर पर क्या किया है? हम तो अभी तक नहीं किए हैं, झूठ मूठ बोल करके कुछ कहना। आपका कर्तव्य तो बनता है ना? हाँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है, लेकिन अभी तक जो है सो मैं अपने क्षेत्रीय विधायक से मात्र एक बार मुलाकात हुआ। जब भी आते हैं
तो जब तक जानकारी मिलता है उनसे मिलने का मैंने इच्छा रखता हूँ, तब तक के वह क्षेत्रीय में निकल जाते हैं, कहीं से कहीं निकल जाते हैं। आज पूरे 4 बरस में उनसे मिलने का मौका नहीं मिला आपको? मैं आज हो गया आपको क्या तारीख, डीएम साहब के यहाँ हम लोगों का उसमें सर्वेक्षण किया गया योजना संबंधी, उसमें मेरा संसद एवं ग्रामीण मंत्री, उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं और विधायक लोग थे, जो योजना अधूरा है या कुछ मांग करना है उसमें भी हमने लिख के दिए हैं अपने संसद महोदय को। हाँ, आगे घनश्यामपुर नगर पंचायत चुनाव है, आपकी क्या तैयारी है? हमारा चुनाव में कोई तैयारी नहीं है, मेरा जनता का तैयारी होता है। हम नॉमिनेशन करके अपने जनता के बदौलत आता हूँ और जनता मुझे वोट दे के मुखिया भी बनाया, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी बनाया और कंटिन्यू मैं 2001 से प्रतिनिधि के रूप में ये क्षेत्र में अपने पंचायत में काम करता हूँ। जनता पर छोड़ रहे हैं, अपने आप पर कितना विश्वास है? मैंने 100 का 100 विश्वास है कि जनता हमें चुनेगा ही। मैं इस तरह का वर्क कर रहा हूँ, इस तरह का काम कर रहा हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, गली कुची से जुड़ा हूँ, मोहल्ला टोला से जुड़ा हूँ, हर गरीब अमीर मेरे साथ रहता है। मैं गरीबों के अपने जनतब जितनी भी ताकत होता है, जो भी मदद की ज़रूरत होता है, जहाँ भी जाने की ज़रूरत होता है उसकी मदद करता हूँ। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास है कि मतदाता हमको नहीं छोड़ेंगे, मतदाता मेरे साथ रहेंगे। हर कोई ये दावा करते हैं इस बार? करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, चुनाव जीतने के बाद बेड पर रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद दरवाजे पर हुकूमत करते हैं, लेकिन मैं वैसा प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं खुद जनता के बीच में जाता हूँ, जनता के समस्या को सुनता हूँ, जनता के घर घर जा कर के जो भी आपसी समझौता होता है उसमें हाथ बढ़ा करके समझाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह का केस मुकदमा अच्छे निकम्मा को मैं अपने समाज के अंदर में रख करके बुझारत करता हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे नहीं छोड़ेगा। अंत में फिर से एक बार डिग्री कॉलेज के लिए आपके 2 शब्द। डिग्री कॉलेज के लिए मांग कर रहा हूँ, अपने सांसद से भी मांग करूंगा, अपने विधायक से भी पुनः मांग करूंगा। इसके लिए अगर ज़िला में डीएम साहब को लिखित देना होगा तो उसके लिए भी हम लोग देंगे। और अपने क्षेत्र में, अपने नगर पंचायत क्षेत्र में हो कि घनश्यामपुर प्रखंड के अंदर में किसी जगह जहां सरकार की व्यवस्थित ज़मीन होगा वहां हमारा डिग्री कॉलेज अगर हो जाता तो मेरा बच्चे अच्छे ढंग से वहां डिग्री ले सकते हैं। आपने मेरा बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया आप मीडिया महोदय को भी कि आप कम से कम टाइम निकाल के हमारा इंटरव्यू लिए। शुक्रिया आपका। धन्यवाद। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इस बाबत मैंने बात की सामाजिक कार्यकर्ता और महान शिक्षाविद अब्दुल हफीज़ साहब से। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अत्यंत आवश्यक है, डिग्री कॉलेज का होना यहाँ निहायत ज़रूरी है। हालांकि पिछले दिनों से जो न्यूज़ आ रहा है, जो न्यूज़ मिल रहा है, उससे बहुत मायूसी हुई है यहाँ के लोगों को, इस प्रखंड के लोगों को। और हम ये समझते हैं कि इस प्रखंड में कि जो भी करता धरता हो, इन लोगों ने नज़रअंदाज किया है। और हमारे ख़ास करके जो प्रतिनिधि हैं, बुरा नहीं माने, उन्होंने भी नज़रअंदाज किया है घनश्यामपुर आपका को। मानना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने इंसाफ नहीं किया है? इंसाफ नहीं किया, नज़रअंदाज किया है घनश्यामपुर को। वरना घनश्यामपुर में किसी भी तरह की चीज़ की कोई कमी नहीं है। और यहाँ के बच्चे बच्चियाँ दूसरी जगहों में जाकर के पढ़ लिख करके कुछ न कुछ हासिल किया है, वो यहाँ का देन नहीं है, दूसरे जगह का देन है। बिहार से, दरभंगा से बाहर जाकर के जो पढ़ लिख के आई हैं, वो वही बीपीएससी, यूपीएससी या जिस तरह का एग्ज़ाम है वो जो कंप्लीट करते हैं, वो बाहर जाके ही। यहाँ डिग्री कॉलेज का होना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ शिक्षाविद लोगों की फ़िक्र भी है, चाहत भी है, ख्वाहिश भी है, लेकिन हमारे जो गार्जियन लोग हैं, ख़ास करके जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे मायूसी होती है, उनकी दिलचस्पी में कमी देख रहा हूँ। सर, आप राजनीति से दूर रहे हैं जबकि सामाजिक कामों में आप बहुत सक्रिय रहते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, एक्चुअली मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि राजनीति जो आजकल का है उससे हमको नफ़रत होती है। वो इंसान को बांटता है, एक दूसरे से नफ़रत पैदा करता है और सिर्फ वोट की राजनीति करता है। इसलिए समाज की खिदमत का कोई जगह नहीं मिल जाती, वहाँ नहीं रह जाती है समाज। आप वोट की राजनीति की बात करते हैं, विकास भी तो हुआ है। विकास हुआ, विकास होता रहेगा।
विकास होता रहेगा। और आप पिछले 50 वर्षों का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे जो जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है उस तरह से जैसे जैसे पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म की तरह नज़र आ रही है तो विकास तो स्वाभाविक है कि विकास होगा। लेकिन असल जो जड़ है शिक्षा, उसमें उस हद तक विकास नहीं हो रहा जो होना चाहिए। आपने अपनी लंबी उम्र में इतनी सरकारें देखी हैं, किस सरकार में सबसे अच्छा काम हुआ है? देखिए सर, हम तो ये बताएंगे कि हर एक सरकार ने अच्छा काम करने की कोशिश किया, कामयाब भी हुए। शिकायत पिछले सरकार से लोगों की होती रही, ये अलग सी बात है। आज का बच्चा जो हमारे बाज़ार को देखेगा तो ये सोचेगा कि इसी तरह से रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने बचपन में देखा है कि इस मोहल्ला से उस मोहल्ला जाना बड़ा कठिन था। तो जो भी सरकार आई है कुछ न कुछ काम हुआ है, करता जा रहा है, होता जा रहा है, डेवलप तो हुआ। खास करके हम ये बात ईमानदारी से कहेंगे कि हर एक आदमी में कुछ अच्छाई अगर है तो कुछ बुराई भी है, कुछ बुराई है तो अच्छाई भी है। नीतीश कुमार जी के वक्त में काम बहुत हुआ समाज का, कोई शक नहीं है। रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, हुआ। शिक्षा के मामले में थोड़ा सा उनकी कोताही या मैं उन समझता हूँ कि कमजोरी रही थी। जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ था उस मामले में जो योग्य शिक्षक सब स्कूल में नहीं आए। बहरहाल फिर भी ठीक है उनका। हम अब नई सरकार है, नई सरकार को जुमा 8 दिन हुआ ही है, उम्मीद लोग लगाए हुए हैं। खुद मतलब विश्वास लोगों को नीतीश कुमार पर अगर है और उनको रहा सम्राट जी पर, तो मैं समझता हूँ कि सम्राट जी भी उनके नक्शे कदम पे चल के काम करके दिखाएंगे। और जैसा कि स्टेटमेंट वगैरह आ रहा है उनका, उससे तसफ्फी होती है कि समाज में बहुत कुछ सुधार होगा। आपका शिक्षा के क्षेत्र में अधिक समय गुजरा है, अंत में डिग्री कॉलेज हो, इसके लिए आपके 2 शब्द। डिग्री कॉलेज की मांग हम करते भी हैं। इसके साथ साथ एक शिकायत आपसे बोलते हैं, आपके माध्यम से सरकार की तरफ हम इस बात को रखते हैं कि डिग्री कॉलेज का होना घनश्यामपुर में अत्यंत आवश्यक है, ज़रूरी है। और ये मैं आपको उम्मीद भी रखता हूँ कि आज हो कल हो, लोगों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा और डिग्री कॉलेज होगी। एक बात शिकायत रही जो एक समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, हालांकि जुबान किसी समुदाय की नहीं है। जितने भी डिग्री कॉलेज की मंजूरी मिली है और जितने टीचरों की बात आई है उसमें उर्दू को नज़रअंदाज किया गया है। सरकार से मुतालबा करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि इस अंदाज से उपेक्षित न करें किसी मतलब सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट सबका है। ये जुबान सर का सामाजिक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आप तक घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इसके बारे में हमने बात की प्रबुद्ध वर्ग और आम लोगों से। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, घनश्यामपुर प्रखंड तो सबसे पहला विधानसभा था, इसको नज़रअंदाज करके कर दिया गया तो अलीनगर बनाया गया। घनश्यामपुर तो नेता विहीन बुझा रहा है, क्योंकि सबसे पहले अगर डिग्री कॉलेज बनना चाहे तो घनश्यामपुर में ही बनना चाहिए, जहाँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। चारों तरफ सुन रहे हैं कि ताड़ी, अलीनगर या गोड़ा बोड़ा मत, फिर घनश्यामपुर को क्यों क्रॉस किया गया? आप सुन नहीं रहे हैं, अलीनगर प्रखंड में घोषणा हो गई है और प्रस्तावित है ताड़ी प्रखंड में। घनश्यामपुर प्रखंड इससे अलग है। जी जी, घनश्यामपुर प्रखंड में सबसे पहला इसका जरूरी था। हम लोग तो गलती ये किए जो पहले एक बार 5 वर्ष तो मिश्रीलाल यादव को चुने जो बाहर के थे, तो हम लोग 5 वर्ष पूरा धोखा खाए। अपने गांव के ग्रामीण अच्छे कैंडिडेट को छोड़ करके उनको हम लोग साथ दिए, क्योंकि हम लोग बीजेपी को चाहते थे। फिर इस बार भी वही बात था, मैथिली ठाकुर जी आए, हम लोग पूरा विश्वास किया अपने ग्रामीण को ठुकरा करके उनको 400 वोट देंगे, उनको 3000 वोट देंगे, उनको जिताए सब तन मन धन से पूरा मदद करके। वो भी इसमें अगर इंटरफेयर करके उनका पहला कर्तव्य घनश्यामपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने के कष्ट करेंगे, जिससे कि लोग उनका जो विश्वास बना, उनके जो विश्वास के साथ उनको हम लोगों ने वोट दिया उसको पालन करें। और यहाँ एक ही कॉलेज की बात नहीं, यहाँ तो हॉस्पिटल भी ऐसे मारा पड़ा हुआ है, करोड़ों का मकान है, उतना स्टाफ भरा हुआ है, लेकिन एक तो उंगली करता तो रेफर टू डीएम से कोई देखने वाला नहीं है। प्रमुख भी ऐसा ही है, खड़ा अपना स्वार्थ में लूट खसोट में लगा रहता है, कोई मतलब नहीं अपना गाँव के भी क्षेत्र के विकास से या ब्लॉक के विकास से। इसलिए हम लोग तो नेता विहीन के क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर मैथिली ठाकुर जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी हालत में हम लोग को ये डिग्री कॉलेज का घनश्यामपुर में स्थापना कराने की कृपा करेंगे, तभी हम लोगों का विश्वास रहेगा। नहीं तो हम लोग तो बीजेपी का रहेंगे, लेकिन उनको भी इतना दायित्व होता है कि डिग्री कॉलेज घनश्यामपुर में किसी भी हालत में होना चाहिए। आपका धन्यवाद। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, आप क्या कहेंगे?
डिग्री कॉलेज तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होने से इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जितने भी ये हैं, सभी बच्चों को आसानी होगी और बहुत लाभान्वित होगा क्षेत्र। 2 प्रखंड में अलीनगर में घोषणा हो गई है और प्रस्तावित है तारडी प्रखंड, घनश्यामपुर प्रखंड इससे छूट रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ज़रूरी है, घनश्यामपुर में होना ज़रूरी है, घनश्यामपुर में होना ही चाहिए। धन्यवाद। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज के लिए तो सपना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दिनों से लोग को सपना था, लेकिन जब सरकार ने ऐसा प्रावधान किया तो एक भगवान दत्त यादव उच्च विद्यालय पोहदी बेला है। अब विधायक जी का चाहे मन नहीं हो या चाहे सरकार का कोई दोषारोपण मन हो, नहीं तो उसके ऊपर भगवान दत्त यादव के पास 50 बीघा का ज़मीन है और उसमें अमित शाह जैसे देश के बड़े दिग्गज नेता का प्रोग्राम इस बार विधानसभा का चुनाव में हुआ था। 4 बीघा से ऊपर एकड़ का ज़मीन का खेल मैदान है और वैसे विद्यालय का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। इससे क्या समझ में आता है, जैसे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, उसमें कौन क्लास का लोग नहीं पढ़ा है, किसका बेटा नहीं उसमें से इंजीनियर डॉक्टर बना, किसका गार्जियन, किसका पिताजी नहीं उसमें पढ़ा। ऐसे ऐसे विद्यालय का कहीं चर्च नहीं है। ऐतिहासिक विद्यालय है। ऐतिहासिक विद्यालय है, जबकि सरकार ने पूरे हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज देने का काम कर रहे हैं, तो कौन ऐसा अछूता है जो घनश्यामपुर में जो भगवान दत्त यादव का नाम कहीं से नहीं पता चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से और यहाँ के स्थानीय विधायक से मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र हो सके आप अपने अंदर अपने से आकर मुआयना करके और उस विद्यालय को जांच परख करके विद्यालय को डिग्री कॉलेज कराने का कृपा किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इसके बारे में हमने बात इसलिए कि यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों बगल में 20 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्ची लड़की को खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कॉलेज। सभी नेता से, गणमान्य नेता से कहेंगे जो कॉलेज हो। यहाँ एक प्रखंड नहीं है, प्रखंड सब तो जर्जर पड़ा हुआ है। इस घनश्यामपुर प्रखंड से 4 प्रखंड अलग अलग बना है, सब में बिल्डिंग बन गया, लेकिन घनश्यामपुर में बिल्डिंग नहीं है। घनश्यामपुर का कॉलेज प्रखंड का जो दुर्दशा है, उस पर में घास पत्ते चढ़ा हुआ है एकदम, उस पर में कुछ नहीं है। रोड पर प्रखंड कार्यालय चलता है। अब हम बात करेंगे लगमा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रहे हरिओम जी से। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है। घनश्यामपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डिग्री कॉलेज हो नहीं, यहाँ डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, समझे ना, कुछ कारण बस सरकार की मान लीजिए निष्क्रियता या सरकार का उतना सजगता नहीं रहने के कारण, यहाँ के गरीब स्टाफ के कारण करीब मान लीजिए 10 वर्ष पहले भी यहाँ एप्लीकेशन लिया गया था, जिसके लिए कि 8 एकड़ ज़मीन आवंटित है, राज्य सरकार के नाम से लिखा हुआ है। उसको अगर सरकार चाहती है, जो प्रखंड कार्यालय में भी वो रिकॉर्ड अवस्थित है, तो यहाँ कम से कम यहाँ से आज तक इंटर कॉलेज भी, राम जानकी इंटर कॉलेज भी बना, तो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दक्षिण बिरोल में, यहाँ से उत्तर झंझारपुर में, यहाँ से 40-50 किलोमीटर पूरब सहरसा में, इस क्रम में कहीं भी इंटर कॉलेज नहीं था। डिग्री कॉलेज का भी ये जो क्षेत्र है सुदूर हरिजन क्षेत्र है, यहाँ गरीब गुरबा बाढ़ पीड़ित लोग सब बसते हैं। यहाँ के बच्चे इंटर तो कर जाते हैं किसी तरह से, अब हर जगह दे दिया है, लेकिन डिग्री कॉलेज के लिए अगर कहीं कोरथू कॉलेज भी पड़ता है तो यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर पश्चिम पड़ता है। अलीनगर में जो घोषणा हुई है वो कॉलेज में BA स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी। हाँ। क्या MA के लिए इससे आगे जाना पड़ेगा छात्रों को? हाँ, उसके लिए तो आगे जाना होगा या जो होगा। अभी जो सरकार का अभियान है डिग्री कॉलेज का, वो मिडिल पॉइंट पर घनश्यामपुर पड़ता है। यहाँ सरकार को, हमारे क्षेत्रीय विधायक को इनको पूरे से ध्यान देना चाहिए। हमको तो लगता है कि प्रखंड कार्यालय का दृश्य भी हमारे विधायिका महोदय जो बहुत पॉपुलर हैं वो भी नहीं देखे हैं।
देखे नहीं हैं। बात मीडिया में बहुत सारे होता है, लेकिन यहाँ का दृश्य आकर के जिस तरह का जर्जर प्रखंड कार्यालय है उसका दृश्य नहीं देखे हैं। इसको देखें और यहाँ डिग्री कॉलेज का प्रॉपर घनश्यामपुर में एकदम निश्चित हो, इसके लिए ध्यान दें। यही हम मीडिया से कहना चाहते हैं कि इस बात को रखा आपके जाए। माध्यम से सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ का कॉलेज एकदम प्रस्तावित जो हुआ है प्रखंड में, हर प्रखंड में होना चाहिए, तो यहाँ घनश्यामपुर प्रखंड में होना ही चाहिए। यहाँ बहुत सारे बच्चे रहे हैं, 50,000 बच्चे का इंटर का प्रोडक्शन आज से 30 साल पहले, 30-40 वर्ष पहले 1980 से राम जानकी इंटर कॉलेज प्रोडक्शन किया, जिससे कि इसका सुदूर पंचायत हो गया। हाँ, जिससे कि यहाँ के गरीब गुरबा के बच्चे भी इंटर तक कर गए। उससे आगे के लिए सरकार अगर चेतना देती है तो घनश्यामपुर प्रखंड में यहाँ मिडिल पॉइंट घनश्यामपुर में डिग्री कॉलेज का आयोजन किया जाए, जिसके लिए यहाँ के जनता भी सहयोग करेगी। जहाँ तक जो होगा सरकार आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना खुशी की बात है। सरकार का यह प्रयास कि गांव के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान हो। सरकार को घोषणा के साथ साथ यह भी तय करना होगा कि कॉलेज की स्थापना ऐसे स्थान पर हो जहां छात्र छात्रा समान दूरी तय कर कॉलेज पहुंचे, नहीं तो छात्र छात्राओं को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसा कि वो पहले करते आ रहे हैं। अगर सरकार यह तय करती है कि हर प्रखंड के छात्र छात्राओं को दूसरे प्रखंड के कॉलेज में भी, डिग्री कॉलेज में भी नामांकन लिया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो ये फला प्रखंड का है, प्रखंड के आधार पर ये फला प्रखंड का है और इसका अपना अलग कॉलेज है, अगर इस आधार पर नामांकन नहीं लिया जा सकता है तो छात्रों के साथ भेदभाव होने की आशंका है। अगर भेदभाव की आशंका हुई और भेदभाव हुए तो सरकार को शायद फिर से एक नया यूजीसी लाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी भेदभाव और आशंका से बचने के लिए सरकार को पूरी तरह विमर्श कर इसे अमल में लाना चाहिए। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना अत्यंत खुशी की बात है। इसकी शुरुआत होने लगी। हम आशा करते हैं कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा और भविष्य में छात्र छात्रा इसका लाभ लेकर अपना जीवन निर्माण कर आगे बढ़ेंगे। डिग्री कॉलेज से संबंधित रिपोर्ट के लिए इतना ही। आगे की रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल आप तक से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप तक।